एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का हिंदी का चैप्टर नंबर 6 जो है रक्त और हमारा शरीर। अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इस यूट्यूब चैनल पे चैप्टर 5 तक 1 से लेके 5 तक क्लास 7 का हिंदी का क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कर चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, जो पहला प्रश्न है हम लोगों का वह है रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। यह है पहला प्रश्न, ठीक है। तो आइए इनसे जान लेते हैं। देखिए कि कोई भी व्यक्ति को अगर कट सट जाता है, कहीं पे चोट लग जाता है, वहाँ से रक्त निकलने लगता है, तो सबसे पहला क्या काम करना चाहिए, वही पूछ रहा है ना कि रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए, रक्त के बहाव को रोकने के लिए घाव पर साफ कपड़े से कसकर पट्टी बांधनी चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त जो है का बहाव जो है कम हो जाता है। फिर भी रक्त का बहाव ना रुके तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करने चाहिए। जो डॉक्टर क्या करते हैं, आवश्यकता अनुसार पट्टी भी करते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है। देखिए, उत्तर है कि खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे तो पता चलता है कि इसमें दो भाग होते हैं। देखिए, जो पहला भाग होता है वो प्लाज्मा, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। जो पहला भाग होता है उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और जो दूसरा होता है जिसमें बहुत छोटे बड़े बहुत तरह के कण होते हैं, जिसमें लाल रक्त कण होते हैं, सफ़ेद रक्त कण होते हैं, और ऐसे भी कण होते हैं जिसका कोई रंग ही नहीं होता, रंगहीन होते हैं। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एनीमिया से बचने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए। तो देखिए, एनीमिया से बचने के लिए हमें ऐसे संतुलित और पौष्टिक भोजन खाना चाहिए जिसमें क्या हो, हरी सब्जियां हो, दूध हो, फल हो, अंडा हो आदि ये शामिल होने चाहिए, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन मिलते रहे, जिससे हमारे शरीर में रक्त की कमी ना हो। देखिए, अगर रक्त की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या हो जाता है, एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो हम लोग क्या करें कि ऐसा भोजन खाएं कि रक्त की कमी ना हो हमारे शरीर में, जिससे हम लोग एनीमिया से बचे रह सकते हैं। अगला है कि पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए, दूषित जल और खाद्य पदार्थ के कारण हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं, ठीक है। दूषित जल जो होता है उसको लेने से और दूषित खाद्य पदार्थ लेने से हमारे पेट में कीड़े हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए, जैसे साफ और स्वच्छ खाद्य पदार्थ का ग्रहण करना चाहिए। भोजन से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धोने चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग उपाय करके पेट में कीड़े होने से बच सकते हैं। अगला है कि रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है या क्यों कहा गया है। तो देखिए, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही कहा गया है क्योंकि सफ़ेद कण रोग उत्पन्न करने वाले रोगाणुओं को शरीर में नहीं आने देते हैं। ऐसा करते हैं कि जो उत्पन्न कर देगा, अगर शरीर को हमारे शरीर को बीमार कर देगा, ऐसे भी रोगाणुओं को अंदर नहीं आने देते हैं जो सफ़ेद कण होते हैं। ये शरीर के अंदर आए रोगाणुओं से डटकर मुकाबला करते हैं। पहले तो ये शरीर के अंदर रोगाणुओं को घुसने नहीं देता है, अगर किसी तरह से चले गए तो ये उनसे मुकाबला भी करता है डटकर। इस प्रकार सफ़ेद रक्त कण बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद कणों को हम लोग क्या कहते हैं, वीर सिपाही कहते हैं। अगला है ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ होता है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, ब्लड बैंक में रक्तदान से लाभ यह है कि यहाँ रक्त का भंडार सुरक्षित रहता है, ठीक है। अब बड़े बड़े अस्पतालों में ब्लड बैंक बने हुए हैं जो किसी भी आपातकालीन स्थिति में ज़रूरतमंद व्यक्तियों को की जान बचाने के लिए किया जाता है। इसीलिए ब्लड बैंक बनाया जाता है कि कोई भी आपातकालीन परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत हो तो वहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होते हैं ऐसे ब्लड बैंक। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सांस लेने पर शुद्ध वायु से जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में कौन पहुंचाता है, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सफ़ेद कण, दूसरा है लाल कण, तीसरा है सांस नली, चौथा है फेफड़े।
तो जो ऑक्सीजन प्राप्त होता है शुद्ध वायु से, उसको हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक लाल कण पहुँचाते हैं। यहाँ पे देखिए उत्तर की सांस लेने पर शुद्ध वायु जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे शरीर के हर हिस्से में लाल कण पहुँचाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पार्ट से कि रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज तत्व की आवश्यकता पड़ती है। तो ये ऑप्शन है जस्ता, दूसरा ऑप्शन सीसा, तीसरा ऑप्शन लोहा, चौथा ऑप्शन प्लेटिनियम। तो हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा लोह। ठीक है, इससे क्या होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिंबाणु की कमी किस बीमारी को उत्पन्न करती है। तो देखिए पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है डेंगू, चौथा ऑप्शन है मलेरिया। तो जो हम लोगों का ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेंगू। ठीक है, बिंबाणु की कमी से हो जाती है डेंगू। अगला चलते हैं आगे की तरफ। तो भाषा की बात है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि 4 महीने को होते होते ये नष्ट हो जाते हैं। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। इस वाक्य में होते होते के प्रयोग से क्या बताया गया है कि 4 महीनों से पूर्व ये नष्ट हो जाते हैं। इस तरह के 5 वाक्य बनाए जिसमें इन शब्दों का प्रयोग होता हो। तो देखिए प्रयोग करते हैं। पहला है कि बनते बनते, पहुँचते पहुँचते, लेते लेते और करते करते, इन शब्दों का उपयोग करके हमको वाक्य बनाना है। तो पहला देखिए बनते बनते है ना, मेरे रिश्ते की बात बनते बनते रह गई, ये है बनते बनते से वाक्य। दूसरा है विद्यालय में पहुँचते पहुँचते 6 बज गए थे। तो देखिए ये है पहुँचते पहुँचते से वाक्य। तीसरा नंबर है कि सामान लेते लेते मैं पानी की बाटल लेना भूल गया, ये है लेते लेते से वाक्य। चौथा है काम करते करते मैं थक गया, ये है करते करते से वाक्य। ठीक है, तो अगला है कि इन प्रयोगों को पढ़िए। इन वाक्यों में होते होते की तरह किनारे किनारे और दूर दूर शब्द दोहराए गए हैं, पर हर वाक्य के अर्थ भिन्न है, मतलब अलग अलग है। किनारे किनारे का अर्थ होता है किनारे से लगा हुआ, और दूर दूर का अर्थ होता है बहुत दूर तक। तो आप भी निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएं और अर्थ लिखिए। ठीक ठीक, घड़ी घड़ी, कहीं कहीं, और क्या क्या, और घर घर, ये जो शब्द दिए गए हैं इनसे वाक्य बनाना है। तो देखिए ठीक ठीक दाम लगाइए, ये है ठीक ठीक का वाक्य। दूसरा है घड़ी घड़ी, मुझसे एक ही सवाल मत पूछिए, ये है घड़ी घड़ी का वाक्य। आगे चलिए तो देखिए जफराना कहीं कहीं ही उगते हैं, तो ये है कहीं कहीं का वाक्य। चौथा नंबर है कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, ये है क्या 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 वाक्य। और पाँचवा नंबर है कि आजकल घर घर में यही कहानी है, ये है घर घर का वाक्य। तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं कि इस पाठ में दिए गए मुहावरों और कहावतों को पढ़िए और वाक्यों में प्रयोग कीजिए, इसमें भी वाक्य बनाना है। देखिए भानुमति का पिटारा, दस्तक देना, धावा बोलना, घर करना और पीठ ठोकना, इनसे शब्द बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ उत्तर की भानुमति का पिटारा, हमारा संदूक भानुमति का पिटारा बन गया है, यह है भानुमति का पिटारा से वाक्य। आगे है कि दस्तक देना, लगता है किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी है, यह है दस्तक देना से वाक्य। धावा बोलना यानी कि हमला करना, जैसे उसने कुत्ते को पत्थर से मारा, उसने धावा बोल दिया यानी कि हमला कर दिया, यह है धावा बोलने का वाक्य। घर करना, ठीक है, यह शंका तुम्हारे दिमाग में घर कर गई है, यह है घर करना का वाक्य। अगला है पीठ ठोकना, अध्यक्ष द्वारा पुरस्कृत होने पर सबने उसकी पीठ ठोकी, यह है पीठ ठोकने का वाक्य। देखिए आगे है कुछ करने को, अपने परिवार के 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की आयु वाले सभी सदस्यों का रक्तदान के लिए प्रेरित और समय आने पर स्वयं भी रक्तदान करने का संकल्प लीजिए। ठीक है, ये आपको करने हैं। देखिए अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि रक्तदान करने से उनके शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी, जिसे पूरा करने में काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं है ना, आप भी ये सोचते होंगे, तो ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत है कि रक्तदान करने के करीब हफ्ते भर के अंदर ही आपके शरीर में उतना रक्त दोबारा बन जाता है जितना आप लोग दान करके आए होते हैं। केवल आप दूसरों को मदद करेंगे, बल्कि
ऐसा करके आप दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर देते हैं। रक्तदान को सबसे बड़ी दान कहा गया है। जो रक्तदान है इसको सबसे बड़ा दान कहा गया है। इसीलिए आप लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक करें, वहीं खुद भी इसके नेक काम को कर सामाजिक कार्य में अपना योगदान दें। ठीक है, रक्तदान जो है इसको सबसे बड़ा दान कहा गया है। ठीक ना। आगे देखिए कि नीचे दिए गए प्रश्नों के बारे में जानकारी एकत्र कीजिए। मतलब ये दिया गया है, लेकिन इसमें हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट से नहीं है, फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए ब्लू बेबी क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। रक्त के जमाव की क्रिया में बिंबाणु का कार्य क्या है, क्या काम करता है बिंबाणु रक्त को जमाने में, ये हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं तो इसका हम लोग को पता है। तो देखिए आगे है कि रक्तदान के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चैप्टर में हम लोग भी पढ़ा था कि कितना समय बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग भी चैप्टर में पढ़े थे। 5वां नंबर है कि क्या स्त्री का रक्त पुरुष को चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये हम लोग चैप्टर में नहीं पढ़े थे, तो हम लोग इसका भी कोशिश करेंगे आंसर देने की। तो देखिए ब्लू बेबी ऐसी अवस्था है जब नवजात शिशु का हृदय कमज़ोर हो जाता है और उसे पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तब शिशु का अंग नीला पड़ जाता है। इसी बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू बेबी कहते हैं। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन है कि प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु छोटे रक्त कोशिकाएं होती हैं जो आपके शरीर के रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती हैं। ठीक है, ये है बिंबाणु का कार्य। आगे है, यदि आपके कोई रक्त वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, देखिए कैसे काम करती है बिंबाणु, तो यह प्लेटलेट्स को संकेत भेजती है और प्लेटलेट्स नुकसान की जगह पहुंच जाते हैं। वे क्षतिग्रस्त हुई जो नलिका है या फिर कह सकते हैं नस है, उसको ठीक करने के लिए प्लग बनाता है। जैसे मकड़ी का जाल होता है ना, वैसे क्या करता है, ब्लड को जमा देता है और ब्लड बहना बंद हो जाती है। तीसरा नंबर है कि रक्तदान के लिए कम से कम हमारी जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 18 वर्ष की, तब हम लोग रक्तदान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 4th नंबर है कि हर 6 महीने के बाद दोबारा रक्तदान किया जा सकता है। अगला नंबर 5th नंबर है कि स्त्री का रक्त पुरुष में चढ़ाया जा सकता है या फिर पुरुष का रक्त स्त्री में चढ़ाया जा सकता है। तो हाँ, ऐसा किया जा सकता है कि स्त्री का रक्त पुरुष के अंग में चढ़ाया जा सकता है या फिर पुरुष का जो रक्त है स्त्री के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के किसी अंग में अचानक रक्त संचार रुक जाने से क्या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, उसके बारे में बताएं। तो देखिए, यदि कोई चीज़ शरीर के किसी क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को रोकती या बाधित करती है तो इसे इस्कीमिया के रूप में जानते हैं हम लोग। ठीक है, जाना जाता है। जब यह मस्तिष्क में होता है तो यह मस्तिष्क की कोशिका को नुकसान पहुंचा सकता है और परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। मतलब हमारी जो तबीयत है वो ख़राब हो सकती है। आज के इस वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको इस वीडियो से आपको लाभ मिला हो। मैं मिलूँगा इसी चैनल पे अगले वीडियो के साथ, जो होगा हिंदी का ही चैप्टर नंबर 7। तो अगर आप लोग मेरे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।